जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अभी सभी तैयार हो रहे हैं राजस्थान वनपाल और वनरक्षक की वैकेंसी के लिए, जिसका एग्जाम की डेट है वो आप लोगों के समक्ष आ चुकी है। 6 और 12 और 13 6 नवंबर को आपकी वनपाल की एग्जाम है और 12 और 13 नवंबर को आपके वनरक्षक की एग्जाम है। तो इसके लिए आप लोगों के जिसके फॉर्म डबल फिलअप किए थे, जिन्होंने मल्टीपल टाइप से अगर फॉर्म फिलअप किए, उनकी भी लिस्ट आ गई, किसके रिजेक्ट, कौन सा फॉर्म रिजेक्ट किया और कौन सा एक्सेप्ट किया, वो भी आपने देख लिया होगा। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने लिस्ट भी डाल रखी है और समय समय पर सभी कुछ वहां पर अपडेट करते हैं। जो भी क्विज क्वेश्चन हो रहा है उसको भी मैं वहां पर प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ भी वहां पर आप लोगों को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा और मैं बोर्ड पे भी आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, हम वनपाल और वनरक्षक के लिए, जैसे हमने राजस्थान पुलिस के लिए जो एक कंप्लीटली स्ट्रेटेजी बनाई थी लास्ट के 2-3 महीने के लिए, उसी तरह से हम वनपाल और वनरक्षक के लिए भी ये स्ट्रेटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है, जिसके अंदर सटीक आपको तैयारी करनी है। और इसके आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आपका सफलता मिलेगी, क्योंकि पिछले राजस्थान पुलिस के अंदर भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सटीक गई थी। उसके ऊपर जो भी बंदा रहकर तैयारी किया है, जो भी स्टूडेंट रहकर उस पर तैयारी किया, वो निश्चित पेपर के अंदर पास हुआ है। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करें हमारी एक ऐसी रणनीति जो वनपाल और वनरक्षक के लिए हमें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगी और सफलता का जो पायदान है वो हासिल करने में हमारी मदद करेगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं राजस्थान वनपाल वनरक्षक भर्ती, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और ये टोटल 100 ही नंबर के होंगे और 120 मिनट इसमें आपको मिलने वाला है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिसके तहत आपके नंबर है वो काटे जाएंगे। 3 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आपका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके आधार पर आपको तैयारी करना है और उसी आधार पर आपको पेपर है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेपर को देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जैसा भी देखा है, पहले पुराने पेपर देखे हैं, मॉडल्स पेपर देखे हैं, सभी कुछ आइडिया एनालिसिस करने के बाद में मैं आप लोगों के समक्ष इस डिसीजन पर पहुंचा हूं जो आप लोगों के समक्ष मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट होंगे हमारे। जीएस आएगी, जनरल साइंस आएगी, मैथ्स आएगी और जीके आएगी, जिसके अंदर राजस्थान की जीके और इंडिया का जीके दोनों मिलाकर आएंगे। तो जीएस है, इसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ये फिक्स नहीं है कि 20 क्वेश्चन आएंगे या 25 आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन है वो मैंने देखे हैं, जनरल साइंस से आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। इसके बाद में मैथ के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन है जो आपके आगे आए हैं और आने की संभावना है। इसके बाद में इंडिया जीके से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान जीके के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से आने वाला है। इसके बाद में मैंने लिखा है करंट अफेयर, तो ये करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के लगभग आपके आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपका इंडिया और राजस्थान दोनों के अंदर से ही आएंगे। ऐसे नहीं है कि ये अलग से है, क्योंकि इंडिया और राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन मैंने बताए 10 से 15 और 40 से 45, इसी में से ये 10 क्वेश्चन है इंडिया और राजस्थान के करंट से बनेंगे। अब हम चलते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे हम तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, सब कुछ छोड़ दो, लास्ट का टाइम है। आप इन 2 महीनों को आप अगर यूटिलाइज कर लेंगे बिल्कुल एक स्मार्ट वे के अंदर, तो आप निश्चित सफलता हासिल करेंगे और सफल होंगे। मैं बता दे रहा हूं आपको, हमारे पास में 2 महीने बचे हुए, टाइम लेफ्ट है हमारे पास 2 मंथ्स, और इसके अंदर हमें स्टडी का टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे तक करना पड़ेगा। आप 2 महीने परेशान हो जाइए, उसके बाद में पूरी जो लाइफ है वो सुकून से गुजरेगी। मैं पहले भी यही बताता आ रहा हूं, अभी भी यही बता रहा हूं। इसके अंदर हमें क्या करना है, मंडे टू आपको फ्राइडे तक पढ़ाई करना है, फिर मंडे टू फ्राइडे तक जो आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। सरसरी तौर पे बहुत सारे भाई बहन बोल रहे थे कि सर 7 दिन का 6 दिन का पढ़ा हुआ 1 दिन में रिवीजन कैसे करेंगे। तो आप 6 दिन के अंदर जो भी पढ़ रहे तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि इसमें से मोस्ट क्या है, इंपोर्टेंट क्या है। आप उसी को ही एक नजर से निकाल लीजिए, उसको एक बार वापस देख लीजिए, उसको एक बार वापस स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, और वो हम 1 दिन में आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में संडे को आपको टेस्ट देना है। अभी से आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, अभी से आप क्विज करना शुरू कर दीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, इतने दिन हम राजस्थान के जो 20 क्वेश्चन है वो जीके के चला रहे थे, हम जीके के, जिसके अंदर जो हमारा अभी नदियों का पार्ट चल रहा है। तो अब हम ये क्लास होने के बाद में नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जो वनपाल और वनरक्षक की भर्ती के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जिसके अंदर मैथ्स को छोड़कर जीएस और जीके को हम कमांड इंक्लूड करेंगे और टोटल ये मॉडल पेपर हम एक मॉडल पेपर डेली का करेंगे आपके एग्जाम तक। तो आपका रिवीजन जो आपने किया है, आपने जो तैयारी की उसका एनालिसिस भी होगा और वहां से आपको आइडिया भी होगा कि मेरा कौन सा जो टॉपिक है वो अभी तक कमजोर है, उसको मुझे फिर से पढ़ना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है जो आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ेंगे या जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। जीएस के अंदर मैं बता देता हूं, जनरल साइंस के अंदर आपको बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन, ये मैंने देखा है, देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में चुंबक और चुंबक के जो सिद्धांत है इससे भी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में दर्पण से और फिर विटामिन के क्वेश्चन आए हैं और रासायनिक नाम पूछे हैं बहुत सारे, जैसे H2O हो गया, N2O हो गया, इसी टाइप से आपके कास्टिक सोडा हो गया, नमक का हो गया, शक्कर के हो गए, इसी टाइप से आपके रासायनिक नाम भी पूछे हैं। फिर वैज्ञानिक नाम भी आए हुए हैं और आनुवांशिकता से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे गए हैं। और फिर तत्व और जो पदार्थ है हमारे, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में चलते हैं हम मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपको पढ़ना है, देखना है। ब्याज, जिसको हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं, ब्याज से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में चार्ट संबंधी क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे आपको ऐसे एक चार्ट बना दिया, ऐसे आपको एक चार्ट बना दिया और इसके अंदर आपको ये बता दिया, ये जैसे चार्ट बन गया, इसमें आपको ये बता दिया कि ये है 10% है, ये 5% है, और ये जैसे कुछ दे दिया 7% है, टोटल ये दे दिया। फिर इसमें से हमें इसका पूछ लिया कि ये जनसंख्या का कितना हो गया, क्षेत्रफल का कितना हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके चार्ट संबंधी, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। संख्या पद्धति के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में क्रय विक्रय से क्वेश्चन आएंगे, आपके श्रृंखला के क्वेश्चन होंगे, चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके साथ में कहीं कहीं आयतन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में छूट और बटा, आपका ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद में काम, समय और मजदूरी, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कोण से संबंधित क्वेश्चन भी आपको आएंगे, जैसे त्रिभुज दे दिया या आपका आयत दे दिया, उसमें आपको जो एंगल है, कोण है, उसको फाइंड करना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। अब ये मैं जो बता रहा हूं, इनमें से आपके एक के दो क्वेश्चन है जो सभी टॉपिक से आने वाले हैं। लेकिन इनसे क्वेश्चन है वो हो सकता है किसी से 2-3 भी आ जाए, बाकी सभी से एक ही क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो आपके सिलेबस के अंदर जो भी दिया है वो सभी पढ़ना है, सभी की तैयारी करना है, लेकिन इनको आप विशेष तौर से तैयार करके जाना। इसके बाद में इंडिया जीके के लिए मैंने बताया, एक छोटी बुक है, आप आराम से 1 महीने के अंदर ही उसको पढ़ लेंगे और 2 महीने में आप उसको 2 बार पढ़ लेंगे। तो ल्यूसेंट की जो बुक है उसका आपको पढ़ना है, उसका आपको रिवीजन करना है। ल्यूसेंट की छोटी बुक आती है, उसको पढ़ना, उसका रिवीजन करना इंडिया जीके के लिए। और इसमें से मोस्टली आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पोर्शन है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है इंडिया जीके के अंदर। इसके बाद में राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको पता चले कि कौन से टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्योग्राफी से हम देखते हैं, सबसे पहले नदी, पहाड़ राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है और विंध्याचल, अरावली, इन दोनों से ही आपको संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में नदी, पहाड़ हो गया, फिर इसके दर्रे, जितने भी जो घाट हैं इनसे संबंधित, स्थिति, विस्तार, नहरें, परियोजनाएं और जनगणना जो 2011 की है, ये जनगणना से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके बाद में आप इसमें एक अभ्यारण्य भी आप इंक्लूड कर लेना, अभ्यारण्य से भी संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले सभ्यता, राजस्थान के अंदर कितनी सभ्यताएं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो सभ्यता है इनके बारे में आप क्लियर पढ़ लेना। उसके बाद में वंश जितने भी हुए राजस्थान के अंदर, वंशों के बारे में पढ़ना, रियासतें हैं उनके बारे में, 1857 की क्रांति, एकीकरण और महापुरुष। इस 1857 की क्रांति के अंदर जिन्होंने भी भाग लिया, वो महापुरुष जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया, उन सभी के बारे में हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये आपको पढ़ना है। एकीकरण से संबंधित सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में पॉलिटी के अंदर विधानसभा पढ़ना है आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज और इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है इनको आपको पढ़ लेना है। यहां से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद में चलते हैं हम आर्ट और कल्चर के अंदर, जिसके अंदर आपको मेले, त्योहार, लोक देवी देवता, कला के अंदर आपको वास्तुकला, चित्रकला, ये सारी काष्ठ कला सभी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में आभूषण और फिर रीति रिवाज, राजस्थान के जितने भी जो रीति रिवाज हैं, जितनी भी जो रस्में हैं, इनसे जो संस्कृति है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था राजस्थान का, मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको समझा दिया कि कौन से किस विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे मैंने बता दिया। आप इन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लें, लेकिन ये मत सोचना कि सर ने ये बताया तो खाली यही पढ़ लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी देख के जाना है, सभी आपको पढ़ना है।
इसके बाद में करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मैं बताऊं, करंट अफेयर में आपको खेल, उपाधियां, किसी को जैसे पुरस्कार मिले हैं, उपाधियां मिली हैं, पद, अगर मान लो कौन अभी नए पद पे बैठा है, कौन किसका चार्ज लिया है, वो सारी चीजें, और उसके बाद में वर्तमान में चल रही सारी योजनाएं जो या तो अभी नई लॉन्च हुई है या पहले से चल रही है या जिसकी आने के लिए घोषणा हो चुकी है वो, और इसके बाद में आपको बजट, जो बजट गया, इस बजट के अंदर आपको क्या पूछा है, बजट के अंदर क्या घोषणा हुई है, ये बजट आप लोगों को देखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे सेम ही है, और ये इंडिया लेवल पे भी इन चीजों को तैयार करना है और राजस्थान लेवल पे भी आपको इन चीजों को तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। 8 से 10 घंटे अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें आराम से कवर हो जाएगी। आप ध्यान रखना जरूर भेज सकते हैं ये कि आपका कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा जो आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आप जिसके अंदर आप क्विज कर रहे हैं, जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मैं फिर से बोल रहा हूं, आप संडे को टेस्ट सीरीज निकालना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 टेस्ट सीरीज आप निकालने की कोशिश करें संडे को। उससे क्या होगा, आपकी एक तो एक्यूरेसी आएगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होने के चांस हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि कम समय के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ऐसी जो टाइम मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। उसका आपके अंदर एक अच्छी उसके अंदर नॉलेज होगी और अच्छा आपको उसमें जो परफेक्शन है वो आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसके आधार पर अपनी तैयारी करेंगे, फोकस करेंगे, और आप निश्चित ही ये 2 महीने की स्ट्रेटेजी बनाकर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हर प्रकार की अपडेट है वो मैं जरूर आपको देता रहता हूं ताकि आप अवेयर रहें कोई भी चीज से। जय हिंद, जय भारत।